नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूँ आशीष मौर्य। आज मैं धान की फसल में जो जड़ें जो धान की होती हैं उसमें जो कीट पतंगों का प्रकोप होता है, जिससे हमारी धान की फसलें जो होती हैं वह सूख जाती हैं। उनकी जो जड़ें हैं वह खराब हो जाती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, जिसको किसान भाई हमारे दीमक कहते हैं। दीमक को रोकने का सबसे बेस्ट दवाई और जो हमारे पौधे सूख रहे हैं उनको मैं कैसे ग्रोथ में लाऊं, उनसे संबंधित इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप सभी लोग मेरे चैनल पे लगातार बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान की फसल में जब इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं तो होता क्या है, जब तक हम इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमारी फसल जो है वह सही से ग्रोथ नहीं करेगी। अगर पौधे की जड़ें ही खराब हो जाएंगी, अगर उनका समुचित इलाज हम समय पे नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से उसका इलाज जो होता है, उसकी जो दवाइयाँ ट्रीटमेंट होता है, अगर उसको हम नहीं दे पाएंगे तो उस कंडीशन में होता क्या, हमारी फसल जो है रीग्रोथ में चली जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो हमें अपनी फसल को जो बेकार हो चुकी है, जिसकी जड़ें खराब हो चुकी हैं, पौधे सूखने लगे हैं, उनको मैं कैसे सही करूं, रीग्रोथ में लाऊं। क्योंकि फसल हमारी पेंडिंग में चली जाती है जब हमारे पौधे की जड़ें ही नहीं सही तरीके से विकसित हो पाएंगी। पौधा हमारा जो है वह जड़ों से ही विकसित होता है, क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। लेकिन अगर पौधे जो जड़ें होती हैं जो हमारी जमीन में होती हैं धान के, तो उससे क्या होता है, जो भी हम यूरिया, डीएपी, जिंक, ह्यूमिक, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो हम जमीन से देते हैं उनका सही से उपभोग नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में हमारी धान की फसल जो है वह अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाती है। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा, जो पौधा हमारा जड़ की कमी के अभाव से सूखने लगता है, जो हमारे पौधे में कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, उनको हम कैसे नष्ट करें और अपनी फसल को पुनः हम कैसे अच्छी तरीके से सही करें, जिससे हमारे पौधे जो हैं सूखे, जो आधे सूखे हुए या सूखे हुए पौधे हैं वह भी ग्रोथ करेंगे और उनमें कल्लों का फुटाव इतना अधिक होगा, जिससे आपकी फसल में जो ये समस्या उत्पन्न हुई थी उस समस्या का निजात बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो उसके लिए आप सभी को अपनी धान की फसल में यूरिया के साथ में आप सभी को डालना है, सभी को बता रहा हूँ, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4% GR। इस टेक्निकल की दवाई आप सभी लोग 1 किलो बीघा यानी कि 5 किलो प्रति एकड़ की दर से धान की फसल में पानी भर करके आप सभी लोग अगर इसका प्रयोग कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसमें जो कीड़े लगे हुए थे, आपका पौधा अच्छी तरीके से जो विकास नहीं कर रहा था, आपके पौधे में जो कल्लों का फुटाव होना चाहिए वह नहीं हो रहा था। तो ये फार्मूले जो हम बता रहे हैं दवाई आप सभी लोग ले लेना। इसको आप इस जमीन में जब यूरिया के साथ में बिखराव करेंगे, अगर आपने यूरिया डाल रखी है तो आप कोई भी चीज़, बालू मिट्टी या जिस विधि से भी आप इसको अपने खेत में पूर्ण रूप से पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिएगा। आपकी फसल इतनी अच्छी ग्रोथ करेगी, आपकी फसल की जो खेत है उसके चारों तरफ जो आपके पड़ोसी होंगे वह भी पूछने आपसे आएंगे कि इसमें आपने क्या डाला है, हमें भी बता दीजिए, मैं भी वही डाल दूं। हमारी फसल आपकी फसल की अपेक्षा पहले अच्छी थी, लेकिन अब आपकी फसल अच्छी हो चुकी है, तो आप सभी लोग उनकी भी हेल्प करें ताकि वह भी अच्छी अपनी फसल का उत्पादन कर सकें। क्योंकि आपकी फसल आपके खेत में पैदा होगी, उनकी फसल उनके खेत में पैदा होगी, इससे अपना कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो कृपया आप सभी लोग उनका भी सहयोग करें। तो दवाई का नाम एक बार मैं पुनः आप सभी को बता रहा हूँ, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4% GR। जी हाँ, इस फार्मूले की दवाई आप सभी लोग ले लेना। एक बार मैं दवाई का नाम भी बता देता हूँ अगर आप फार्मूले से नहीं पा रहे हैं। एफएमसी कंपनी का फटेरा, इसको अगर आप अपने खेत में डालेंगे, निश्चित तौर पे आपके खेत में आपकी धान की फसल में जो कीट पतंग की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी, कल्ले का फुटाव भी बहुत अच्छा होगा, आपकी फसल में जो पीलापन है वह भी दूर हो जाएगा। और एक रोग और लगता है धान की फसल में, छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो हमारी धान की पत्तियां जो होती हैं उनमें लग जाते हैं, और पत्तियां हमारी, जैसे सपोज एक पौधे में 10 पत्तियां हैं
उनमें से कुछ क्या होगा, कहीं 2 पत्ती इस कल्ले में सूख गई, 4 पत्तियां उस कल्ले में सूख गई, तो ये समस्या जो है वह दूर हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।